हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी अनुवाद को अंग्रेजी अनुवाद में बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आज हम यूज ऑफ इज आर एम को ही सीखेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है मैं भारतीय हूँ। मैं भारतीय हूँ, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हम लोग कैसे बनाएंगे? तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? मैं का इंग्लिश होता है आई। तो आई लिख दिए। उसके बाद आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा? तो आई के साथ प्रयोग होगा एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो आई एम। उसके बाद देखिए, मैं भारतीय हूँ, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इंडियन नहीं लिखेंगे। इसके पहले हम लोग प्रयोग करेंगे आर्टिकल का। तो देखिए, आर्टिकल में क्या होता है? ए और एन और द, ये तीनों क्या है? आर्टिकल है। इसमें से यहाँ पर देखिए, मैं भारतीय हूँ यानी कि एक भारतीय हूँ। तो एक का इंग्लिश क्या होता है? एक का इंग्लिश होता है य। और फिर देखिए, भारतीय का इंग्लिश होता है इंडियन। तो देखिए, इंडियन का जो आई जो है, जो फर्स्ट लेटर है, वो स्टार्ट हो रहा है आई से, यानी आई क्या होता है? आई होता है वोवेल। तो वोवेल जब आई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ए ना होकर के हो जाएगा एन का प्रयोग। तो इस तरह से आई एम एन इंडियन, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से मैं भारतीय हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया आई एम एन इंडियन। सेकेंड है हम लोग भारतीय हैं। हम लोग भारतीय हैं, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी। तो वी हो गया। अब हम लोग यानी कि हम लोग जो है वो प्लूरल में है, हम लोग बहुवचन में है। तो वी के साथ अब प्रयोग करेंगे आर का। तो इस तरह से वी आर। अब है भारतीय, तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बहुवचन में है, हम लोग जो है वो बहुवचन होता है। तो वी आर इंडियंस, इंडियंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो वी आर इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम भारतीय हो। तुम भारतीय हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू। तो यू हो गया। उसके बाद यू के साथ किसका प्रयोग? यू के साथ प्रयोग करते हैं आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो यू आर। उसके बाद तुम भारतीय हो यानी कि तुम एक भारतीय हो, तो तुम जो है वो सिंगुलर में है। तो यू आर एन इंडियन, और फिर फुल स्टॉप। तो देखिए, यहाँ पर जो है वो एन का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर आई जो है वो क्या है? आई जो है वो है वोवेल लेटर। तो इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग ना होकर के एन का प्रयोग हुआ। तो यू आर एन इंडियन। नेक्स्ट है हम लोग भारतीय नहीं हैं। हम लोग भारतीय नहीं हैं। अब ये क्या हो गया? ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो देखिए, हम लोग का इंग्लिश वी, और वी के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो वी आर। अब यहाँ पर आर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम लोग प्रयोग कर देंगे नॉट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखना है कि कोई भी टेंस हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। तो वी आर नॉट, और भारतीय का इंग्लिश इंडियंस। इंडियंस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो हैं वो प्लूरल में है। तो वी आर नॉट इंडियंस, हम लोग भारतीय नहीं हैं। चलिए आगे है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग झारखंडी हैं। हम लोग झारखंडी हैं, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी, और वी के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो वी आर झारखंडी, तो झारखंडी का हो जाएगा झारखंडी। झारखंड लिख लेना है और फिर आई लगा देना है, और फिर फुल स्टॉप। तो हम लोग झारखंडी हैं, वी आर झारखंडी। नेक्स्ट है हम लोग झारखंडी नहीं हैं। हम लोग झारखंडी नहीं हैं। देखिए,
जो लोग झारखंड में रहते हैं उनको झारखंडी कहा जाता है, जो लोग बिहार में रहते हैं उन लोगों को बिहारी कहा जाता है। यानी कि झारखंड के निवासियों को झारखंडी, बिहार के निवासियों को बिहारी, इस तरह से कहा जाता है। तो इस तरह से किसी को नहीं सोचना है कि हम लोग झारखंडी हैं तो हम लोग बिहारी हैं। हम लोग बस यहाँ पर सेंटेंस सीखने से मतलब रखना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो भारत माता के संतान है। हम लोग जिएंगे भी तो भारत माता के लिए और मरेंगे भी तो भारत माता के लिए। तो हम लोग सबसे पहले भारतीय हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पर सेंटेंस सीख रहे हैं। तो एक बार कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिख दें। चलिए अगला वाक्य है, हम लोग झारखंडी नहीं हैं। हम लोग झारखंडी नहीं हैं तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी, और वी के साथ आर का प्रयोग। तो वी आर, और फिर नहीं है तो नॉट, तो वी आर नॉट और झारखंडी। और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से वी आर नॉट झारखंडी, हम लोग झारखंडी नहीं हैं, वी आर नॉट झारखंडी। चलिए अगला वाक्य है, हम लोग बिहारी हैं। हम लोग क्या हैं? बिहारी हैं। तो हम लोग का इंग्लिश वी, और वी के साथ आर का प्रयोग। तो वी आर बिहार से हैं तो बिहारी, BIHARI, तो वी आर बिहारी। फिर फुल स्टॉप, हम लोग बिहारी हैं, वी आर बिहारी। नेक्स्ट है, क्या हम लोग बिहारी हैं? क्या हम लोग बिहारी हैं? अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, तो ये क्या है? तो क्या वाला जो वाक्य होता है वो क्या होता है? वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा वी के साथ, तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वी, और फिर बिहारी, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो आर वी बिहारी। चलिए नेक्स्ट वाक्य है, क्या मैं भारतीय हूँ? क्या मैं भारतीय हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अगर आपका जवाब सही होता है तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारा ट्रांसलेट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।